सेमेस्टर 6 के लिए आज का विषय है मेजी पुनर्स्थापन के कारण। जापान के सम्राट मेजी के अधिकारों का पुनर्स्थापन तथा शोगुन के शासन का अंत जापान के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। शोगुन शासन के अंत के साथ ही जापान एक नए युग में प्रवेश किया। 1867 में मुत्सुहितो नामक सम्राट मेजी की उपाधि लेकर जापान की गद्दी पर बैठा और इसी वर्ष उसके अधिकारों का पुनर्स्थापन हुआ। आधुनिक जापान के निर्माण का बीजारोपण भी इसी समय से हुआ। इस प्रकार अनेक दृष्टिकोणों से मेजी पुनर्स्थापन का महत्व अत्यधिक है। मेजी पुनर्स्थापन के क्या कारण थे, यह बहुत लंबी कहानी है। मेजी के अधिकारों के पुनर्स्थापना के पीछे वस्तुतः 1858 की संधि ही थी, जिसे जापान ने अमेरिका और उसके बाद अन्य विदेशी राज्यों से किया था। इस संधि में विशेषाधिकार तथा टैक्स संबंधी शर्तें राष्ट्रीय गौरव की दृष्टि से अपमानजनक थी। इस संधि को सम्राट ने स्वीकार नहीं किया, जिससे जापान के नागरिकों के बीच उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी। इसी समय लोगों ने यह सोचा कि जापान के शासन के लिए ऐसे ही सम्राट की आवश्यकता है। इसीलिए लोगों ने एक सम्राट के पुराने अधिकारों को वापसी के लिए पुनर्स्थापन करना चाहा। लोगों ने यह भी कहना शुरू किया कि देश के शासन का वास्तविक अधिकारी सम्राट है, शोगुन नहीं। इसी वातावरण का प्रभाव विदेशियों पर भी पड़ना शुरू हो गया। विदेशियों के प्रति भी लोगों का आक्रोश था। लोग अब खुले रूप से यह नारा लगाने लगे कि सम्राट की प्रतिष्ठा की जाए और विदेशियों को चीन से बाहर निकाला विदेशियों को जापान से बाहर निकाला जाए। इसे पुनर्स्थापन का एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है और इस पुनर्स्थापन के पीछे 1858 की अपमानजनक संधि की शर्तें थी। दूसरा कारण विदेशियों के प्रति घृणा की भावना थी। जापान के नागरिक तथा सरकार प्रारंभ से ही इन विदेशियों से घृणा करते आ रहे थे। यही कारण था कि वे अनेक बार विदेशी जलयानों पर गोलाबारी भी किए। इसके अतिरिक्त कमोडोर पेरी के साथ एक अच्छी अमेरिकन सेना भी थी। इन विदेशियों को शोगुन सरकार कभी भी जापान से नहीं निकाल सकती थी। इसलिए सम्राट की शक्ति को बढ़ाना आवश्यक था, जो शोगुन का भी अंत कर सकता था और विदेशियों से भी संधियां कायम करने में अपनी दूरदर्शिता दिखला सकता था। जब मुत्सुहितो जैसा व्यक्ति जापान का सम्राट बना तो सामंतों में उम्मीद की भावना जगी। तीसरा कारण सत्सुमा चोशु आदि सामंतों का तोकुगावा कुल से विरोध तथा ईर्ष्या की भावना थी। जापान के सभी सामंत तोकुगावा कुल के सामंतों से ईर्ष्या करते थे और इसीलिए वे इस कुल के सामंतों के बढ़ते अधिकार को नहीं देख सकते थे। जापान के शासन में ये काफ़ी प्रभावशाली हो गए थे। परास्त सामंतों के हृदय में प्रतिशोध की भावना ने जन्म ले लिया था और 1858 की अपमानजनक संधि हो जाने के कारण जापान में तोकुगावा शोगुन की निंदा होने लगी। तब इन परास्त तथा दबे हुए सामंतों को अपने प्रतिशोध का बदला लेने का मौका मिला और अंत में इन सभी कारणों से लोग सम्राट का पुनर्स्थापन करना चाहे। चौथा कारण तोकुगावा शोगुन तथा विदेशियों के विरुद्ध जापान में असंतुष्टि की भावना थी। जापानियों ने दो दो बार अंग्रेजों पर हमला भी किए। इसी समय 1862 में एक ऐसी घटना घटी जिससे विदेशियों के प्रति लोगों की और भी घृणा की भावना बढ़ गई और वे सम्राट की शक्ति का पुनर्स्थापना करना चाहे। इस वर्ष अपने अनुयायियों तथा जुलूस के साथ सत्सुमा का सामंत राजधानी से अपनी रियासतों की यात्रा पर निकला था। जापान का यह नियम था, जब कोई सामंत या उसका जुलूस सड़कों से गुजरता था तब लोग उसे रास्ता देते थे और रास्ता से हटकर सम्मान प्रकट करते थे। सत्सुमा सामंत की यात्रा के समय
रिचर्डसन नामक अंग्रेज अपने 3 घुड़सवार साथियों के साथ जा रहा था, जो जुलूस के सामने पड़ गया। उसने सम्मान दिखलाने के लिए रास्ता नहीं छोड़ा। इसे सत्सुमा सामंत ने अपना अपमान समझा और इसके समर्थक रिचर्डसन को हत्या कर दिए। यह घटना पुनर्स्थापन का महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। इस घटना की खबर जब ब्रिटिश सरकार को मिली तो उसने जापान की सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहा और संतोषप्रद उत्तर नहीं पाकर सत्सुमा की राजधानी कागोशीमा पर आक्रमण कर दिया। इस घटना से विदेशियों के विरुद्ध जापान के नागरिकों के मन में घृणा की भावना आ गई। अन्य कारणों में महत्वपूर्ण था, इन्हीं दिनों सम्राट ने भी विदेशियों को जापान से बाहर निकाल देने के लिए एक घोषणा निकाली। सम्राट द्वारा निकाली गई इस घोषणा का विरोध तोकुगावा शोगुन ने किया। तोकुगावा शोगुन का विरोध चोशु सामंत ने किया। चोशु कुल के सामंत का प्रभाव और शासन शिमेनोसेकी के जल डमरू मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर कायम था, जहां विदेशियों के जहाज आते जाते थे। चोशु सामंत ने अपने राज्य के कर्मचारियों को यह आज्ञा दी कि अगर कोई जहाज इन शिमेनोसेकी के जल डमरू मध्य से गुजरे तो उस पर गोलाबारी करके उसे नष्ट कर दिया जाए। इसी समय अमेरिका का एक जहाज जल डमरू मध्य से गुजरा और राज कर्मचारियों ने इस जहाज पर गोलाबारी किया। इससे जहाज नष्ट हो गया। जब अमेरिकन सरकार को इसकी खबर मिली तो उसने शिमेनोसेकी पर आक्रमण करने के लिए कुछ सैनिकों के साथ एक जंगी जहाज को जापान भेज दिया। अमेरिका का साथ डच और फ्रेंच जहाज़ों ने भी दिया। इन देशों ने जापान पर सम्मिलित रूप से आक्रमण कर दिया। जापान के जंगी जहाज पाश्चात्य देशों की तुलना में कमज़ोर थे, इसीलिए वे इनसे संधि कायम करने की कोशिश करने लगे। इससे जापान में विदेशियों को पुनः लाभ मिला। इस कारण से भी सामंतों ने सम्राट की शक्ति का पुनर्स्थापन करना चाहा। ऐसी ही परिस्थिति में 1867 में मेजी के नाम से मुत्सुहितो जापान की गद्दी पर बैठा। पुराने शोगुन राजा की मृत्यु हो गई और 1866 में एक नया शोगुन जिसका नाम केइकी था अपने पद पर बैठा। सम्राट अपने समस्त अधिकारों को समेटकर शक्तिशाली बना, जो जापान के लिए लाभदायक सिद्ध हुआ। इस प्रकार करीब 250 वर्षों से चलने वाले शोगुन के शासन का जापान से अंत हुआ और अब मेजी सम्राट के रूप में गद्दी पर बैठा और सम्राट को सारे पुराने अधिकार मिले। जापान के इतिहास की यह एक युगांतकारी और क्रांतिकारी घटना माना जाता है।